हम बात करेंगे उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर की। एक हफ्ते में उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और यूसीसी को लेकर सरकार गंभीर है। विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। विशेषज्ञ समिति का ड्राफ्ट जल्द विधानसभा में रखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और देखिए वाकई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि धामी सरकार की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बनेगा। और इसको लेकर देखिए कितनी गंभीर है उत्तराखंड सरकार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस समय जो जानकारी हमें मिल पा रही है, विशेषज्ञ समिति का ड्राफ्ट जल्द विधानसभा में रखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए लगातार धामी सरकार की अगर बात करें तो यूसीसी को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही थी, अब ये एक्टिवनेस और भी ज्यादा हो गई है। अब ऐसे में इंतजार यूसीसी का कब खत्म होता है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था और विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग होनी थी उससे 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ ली और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उसकी अध्यक्ष बनी और 4 लोग और सदस्य थे जिसमें सभी अपने अपने क्षेत्र के महानुभाव थे। और उस कमेटी ने रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है और रिपोर्ट में जितना भी एक फैक्ट फाइंडिंग होती है, जो फाइनल टेस्ट दिया जाता है, वो पूरा हो चुका है। और अब राज्य सरकार यानी धामी सरकार उसको बहुत ही जल्द एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी को लागू करने के लिए एक पहल कर सकती है। यानी जब वो विधानसभा में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और फिर उसको कानून बनाने के लिए वोटिंग होगी और फिर जब राजभवन से उसे मंजूरी मिल जाएगी तब वो राज्य में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात मैं आपको ये बताता हूं, जो न्यूज स्टेट को जो जानकारियां मिली हैं कि उसके ड्राफ्ट के भीतर क्या है। देखिए, ड्राफ्ट के भीतर एक बहुत ही सामाजिक चेतना वाला विषय है कि जो लिव इन रिलेशनशिप के तमाम झगड़े पूरे देश में हो रहे हैं। यानी लोग लिव इन रिलेशनशिप में अपना समय गुजारते हैं और फिर झगड़े होते हैं, फिर मुकदमे होते हैं। अब अगर किसी को लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो उसको पहले रजिस्टर्ड कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, यानी लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होगा। और जब आप लिव इन रिलेशनशिप का अपना आप पृथक्करण करेंगे, जब आप अलग रहना चाहेंगे, तब भी आपको एक पंजीकरण कराना होगा कि पहले पंजीकरण को रद्द कराने के लिए। एक बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई संतान उत्पत्ति हो जाती है तो उसके हर्जे खर्चे के लिए दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। तो ये जो एक मनमाने तरीके से एक जो समाज को एक विघटित करने की प्रकृति एक बहुत ऊपर आ गई थी, जिससे झगड़े बढ़ रहे थे, जिससे समाज का नुकसान हो रहा था, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोविजन एक्सपर्ट कमेटी ने किया। दूसरा, जो बहुविवाह प्रथा है उसको पूरी तरह से प्रतिबंध करने के लिए इसमें सिफारिश की गई है। किसी भी तरह से बहुविवाह प्रथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं। और जब ये लागू होगा तो चूंकि मुस्लिम वर्ग में 4 शादियों का प्रोविजन है, तो जब ये लागू होगा तो सभी पर लागू होना है। तो पूरे राज्य में जब ये लागू होगा तो ये बहुविवाह प्रथा भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, जो लड़कियां होती हैं, यानी लड़की होने के बाद, शादी के बाद लोग ये मान लेते हैं कि अब लड़की पराये घर की हो गई, पराया धन है। तो ऐसी तमाम चीजें हमारे समाज में रीति रिवाज में परंपराओं में रहती है। लेकिन लड़की का अपने माँ बाप की संपत्ति पर उतना ही हक होगा जितना बेटे का होगा। ये सिफारिश भी इसमें की गई है। और बहुत सारे जनजातीय कल्चर के पहलुओं को छुआ गया है और तकरीबन 2.5 लाख लोगों के विचारों को सुना गया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और तकरीबन इस कमेटी ने 8 से 12 अलग अलग जाकर जनसभाएं की हैं। जनसभाएं नहीं कह सकते, पब्लिक मीटिंग, लोगों से इंटरेक्ट करने की, उनकी इच्छाएं जानने की हैं। लेकिन ये जो मैं आपको प्रोविजन बता रहा हूं, ये किसी के पास नहीं है, ये केवल और केवल न्यूज स्टेट के पास है, जो मैंने आपको इनपुट दिया। जी बिल्कुल, ये बहुत ही पुख्ता जानकारी आपकी ओर से दी गई है और एक ऐसी जानकारी दी गई है जिसको दर्शक काफी समय से जानना चाह रहे थे। देखिए, इसको लेकर मैं एक राजनीति से जुड़ी भी यहाँ पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष यूसीसी की खिलाफत लगातार करता आ रहा है। ऐसे में पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जाता था कि जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि यूसीसी में है क्या, तो वो विरोध किस बात का कर रहे हैं। अब ऐसे में बाकी राज्यों के लिए या देश में यूसीसी को लेकर राजनीति है किस दिशा में जाएगी, उसका रास्ता ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड यानी कि देवभूमि से होकर निकलेगा।
जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है धामी सरकार का। और मतलब जब सरकार की प्रशंसा करने की बात होनी चाहिए, कि मौका होना चाहिए, तो उससे कोई परहेज नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा कानून धामी सरकार यहां लेकर के आ रही है, और विपक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा था, तो उसका विरोध भी अब शांत हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि हम यूसीसी के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार लाए तो। लेकिन ये एक अलग बात है कि कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उससे ठीक पहले यूसीसी को विधानसभा में लाया जा रहा है, ताकि इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। अब चूंकि राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं, वो अपने नफे नुकसान के लिए काम करते हैं, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि कानून पब्लिक के लिए है कि नहीं, पीपल सेंट्रिक है कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जी, यानी कि पब्लिक का इस पर क्या रुख रहता है। और अजीत, देखिए कुल मिलाकर अगर यूसीसी को लेकर बात करें तो उत्तराखंड के नाम एक बड़ी उपलब्धि भी इसके साथ, क्योंकि एक छोटा सा प्रदेश और कुछ ही विधानसभा की सीटें, कुछ ही लोकसभा की सीटें, अगर ये बड़ा कदम उठाया जाता है तो एक बड़ी छाप छोड़ेगा अपनी। बिल्कुल, ये मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इसमें इतने सारे प्रोविजन हैं कि जो सामाजिक हमारा ताना बाना है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसको पूरी क्रांतिकारी तरीके से ये ड्राफ्ट बदल कर रख देगा, अगर ये वाकई जमीनी स्तर पर लागू हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ड्राफ्ट, चूंकि एक्सपर्ट की कमेटी जो थी, सभी इसमें एक्सपर्ट थे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव थे, एक जो जनसंख्या नियंत्रण को लगातार अभियान चलाते हैं मनु गौड़ थे, और इसके अलावा भी यहाँ की एक कुलपति, एक महिला भी थी। यानी 5 सदस्यों की कमेटी में 2 महिलाएं थी, और पूरी तरह से इसमें महिलाओं के हक हकूकों का, अधिकारों का और सामाजिक ताने बाने का पूरा ख्याल रखा गया है। और जितना इनपुट हमें मिला है कि इसके भीतर जिस तरह की सारी चीजें हैं, तो मतलब एक चीज की शुरुआत होती है। और एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं अपने दर्शकों। हाँ जी, बोलिए, जानकारी दीजिए। जी जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, और न्यूज स्टेट पर जो दर्शक देख रहे होंगे, तो उनके लिए एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन है, वो इस कमेटी ने सिफारिश की है कि भाई सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, मजिस्ट्रेट के सामने ना होकर के लोकल बॉडी में भी किया जाए। यानी आप शादी कराते हैं तो आप लोकल बॉडी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चीजों को स्मूथ करने की कोशिश भी की गई है, और जो बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होंगी, लेकिन बदलाव दीर्घकालीन योजना के हिसाब से बेहतर होता है। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए कि हम गोवा का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि विपक्ष की राजनीति, अगर देश की बात करें, यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक इस बात को लेकर भयभीत थे कि अगर यूसीसी आता है तो उनके जो कानून है, अलग से जो उनकी एक परंपराएं हैं, उनका क्या होगा। लेकिन गोवा की अगर बात करें तो वहां जानते हैं कि हिंदुओं की आबादी कितनी है, यूसीसी वहां पर काफी समय से लागू है, और एक भी मामला वहां पर अदालत में नहीं गया है। तो इस दिशा के साथ उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है, क्या असर पड़ता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और अगर वाकई यूसीसी